अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे। दोस्तों, जो लोग भी बीमार हैं सभी के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सभी को शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए। दोस्तों, हज 2023 का ज़माना बिल्कुल करीब आ गया है। इंशाअल्लाह आप हज़रात जल्द ही जाने वाले हैं। मक्का और मदीना की सैर करने वाले हैं, उन गलियों की सैर करने वाले हैं जिन गलियों में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ करता था, फ़रिश्तों का गुज़र होता था, जहाँ जिब्रील अमी आया करते थे। आप उन जगहों का दीदार अपनी आँखों से करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका जो है वैक्सीन अभी तक नहीं लगा है। कुछ लोग जो है कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि हमारा वैक्सीन नहीं लगा, किसी का एक लगा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2 वैक्सीन जो है सभी का लगा होना ज़रूरी है। अगर किसी का वैक्सीन अभी नहीं लगा है तो फ़्लाइट होने से पहले वो लगवा सकते हैं। अगर किसी के स्टेट में वैक्सीन नहीं मिल रही है तो आप दूसरे स्टेट में जाकर भी लगवा सकते हैं। बहरहाल कहीं से भी लगवाए, आपके लिए लगवाना ज़रूरी है। और अगर फिर भी काम नहीं बनता तो भाई अल्लाह पर छोड़ दे, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह करे कि तुम्हारी चेकिंग ही ना हो और तुम्हें ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बहरहाल अपनी तरफ से कोशिश करें और इसे जो है लगवाने की कोशिश करें, चाहे हमें कुछ पैसे देकर ही लगवानी पड़े, आप इसे लगवा लें। तो भाई मुदस्सिर भाई ने पूछा है कि पासपोर्ट की बैग हज कमेटी से मिलेगी। भाई हर साल जो है हज कमेटी से एक छोटी सी बैग मिलती थी जिसमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, अपनी जो है कागज़ात वगैरह उसमें रख लेते थे। तो इस साल जो है मिलनी मुश्किल है क्योंकि वो 2100 रियाल के साथ मिलती थी। जब 2100 रियाल नहीं मिलेंगे तो बैग भी नहीं मिलेगी। हो सकता है मिल जाए। बहरहाल आप जो है 100-150 रुपये की वो बैग आ जाती है, छोटी बैग लेकर के जाएं और उसमें जो है आप अपना पासपोर्ट वगैरह रखें। इसी तरीके से इसराइल भाई ने पूछा है कि भाई एहराम पे वीडियो बनाना चाहिए। भाई एहराम पर वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा जाने से 2-4 दिन पहले, ताकि आपको याद रहे एहराम को कैसे बांधना है। फ़िलहाल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एहराम का कपड़ा कितना लेना है, कैसा होना चाहिए। आज फिर मैं आपको बता दूं कि एहराम के लिए आपको जो है 2.5 मीटर की 2 चादरें यानी 2.5 मीटर कपड़ा लेना है। सूती कपड़ा होना चाहिए। बहरहाल सफ़ेद एहराम बेहतर रहता है। शरीयत में कलर की कोई वो क़ैद नहीं है कि दूसरे कलर का नहीं ले सकते। बाकी एहराम जो है सभी हमने देखा है वो सफ़ेद ही लेते हैं और सफ़ेद अच्छा भी लगता है। और सफ़ेद में भी आप सूती कपड़ा लें तो अच्छा रहेगा। ऐसे कपड़े की दुकान पर जब आप जाएंगे उसे बताएं कि भाई एहराम के लिए लेना है, तो उसे पता रहता है कि एहराम का कपड़ा कौन सा बेहतर रहता है। बहरहाल अच्छे से अच्छा कपड़ा लें और 2.5 मीटर की 2 चादरें आप ले लें और 2 एहराम ले लें, क्योंकि एक एहराम ऐसा हो जाता है कभी कभी कि छींट लग गई, नापाक हो गया एकदम, क्या करें। तो एहराम 2 होने चाहिए। तो 5 मीटर का एक एहराम हो गया और 5 मीटर का यानी 10 मीटर, 2.5 मीटर की चादरें बना लें। एक चादर बांधने के लिए, एक ओढ़ने के लिए। उसका तरीका बांधने का ओढ़ने का मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाकर मुकम्मल तरीका आपको दिखाऊँगा बांध करके। इसी तरीके से एजाज़ काजी भाई ने पूछा है कि नफिल तवाफ़ के बाद हलक करना होता है क्या। भाई तवाफ़ जो है करने के बाद हलक की ज़रूरत नहीं है। हलक जो होता है वो उम्रा करने के बाद या हज करने के बाद होता है। और वैसे हम जो रोज़ाना तवाफ़ करेंगे उसके लिए हलक नहीं होता है, न सफ़ा मरवा दौड़ना होता है। सिर्फ़ 7 चक्कर आपने लगाए, 2 रकात आपने जो है उसकी जो वाजिब नफिल है वो पढ़ेंगे और उसके बाद बस ये आपका तवाफ़ मुकम्मल हो गया। इसमें जो है न सफ़ा मरवा दौड़ना है यानी न सही करनी है और न हलक कराना है। इसी तरीके से शमा चौधरी बहन ने पूछा है कि अगर हमने कुर्बानी को नो बोला है, कैंसिल कर दिया है तो क्या हमें तीसरी किस्त जमा करने में क्या हमें पैसे कम जमा करने पड़ेंगे या वापस हमें बाद में मिलेंगे। भाई फ़िलहाल आपकी किस्त पूरी जमा होगी, आपको बाद में जो है पैसे रिटर्न मिल जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरीके से राज मोहम्मद भाई ने पूछा है कि हाजी साहब ये बताइए कि कोई लेडीज़ उम्रा करना चाहे तो उसको भी हर बार बाल कटाने पड़ेंगे। लेडीज़ के उम्रा करने का तरीक़ा बताइए।
भाई लेडीज़ का उम्रा करने का तरीका वही है जैसे आप करेंगे। आप भी मस्जिद आयशा जाएंगे, वो भी मस्जिद आयशा जाएगी। आप अपने सारे कपड़े उतार कर आप 2 चादरें जो है पहन लेंगे, और वो उसका जो एहराम होता है, वो जो कपड़े पहन रखे वो जो केतु रहते हैं, और सर के ऊपर एक दुपट्टा बांधा जाता है, या एहराम स्कार्फ जो आता है उसे मान लिया जाता है, और सर के ऊपर एक बड़ा सा जो है टोप पहना जाता है, उसके ऊपर ढांटा जो है बांधा जाता है। ढांटा आपसे गुजारिश है कि बड़ा सा बनवाएं, क्योंकि जो हैट होता है जिसे टोपा भी बोलते हैं वो वहाँ भी मिलता है, वहाँ से ले तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ ज़्यादा अच्छा मिलता है छज्जे वाला। तो उसके ऊपर जब वो ढांटा बांधा जाता है तो कपड़ा जो है दूर रहता है, यानी कपड़ा मुंह पर नहीं लगना चाहिए। एकदम लग गया तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा देर लगा रहा तो आपके ऊपर दम पड़ सकता है, इसलिए उसे जो है ढांटे को बांधना है। और जैसे मर्द जो है तवाफ़ करेगा, 2 रकात पढ़ेगा वो भी करेगी, और सफ़ा मरवा दौड़ेगा वो भी दौड़ेगी। और सफ़ा मरवा के बाद जो हलक होगा यानी बाल कटाने हैं, तो बाल जो है मर्द तो गंजा होगा, और औरतों को जो है 1 पौरवे के बराबर अपने बाल कटवाने हैं। 1 पौरवा यानी जितनी बार भी उम्रा करेगी 1 पौरवा बाल उसके काटे जाएंगे, ये आपको जहन में रखना है। इसी तरीके से आरिफ हुसैन भाई ने पूछा है कि ऑयल घी एयरपोर्ट पर नहीं ले जा सकते। भाई ले जा सकते हैं, हम खुद जो है तेल लेकर के गए, हमारे एक साथी थे वो घी लेकर के गए थे। देखिए कुछ बातें ऐसी होती है, अफवाहें होती है, बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि ये चीज़ नहीं ले जा सकती, एयरपोर्ट से निकाल लिया जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप डरे मत। तो इंशाल्लाह हाजियों के लिए इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती, न इतना ज़्यादा उन्हें सताया, उनका तो बहुत ही अदब एहतराम किया जाता है एयरपोर्ट के अंदर भी, तो ऐसा नहीं होगा। आप जो है बस ये ख्याल रहे कि उसकी पैकिंग अच्छी तरह होनी चाहिए। डब्बा जो है प्लास्टिक का लें, ढक्कन वाला लें, चूड़ीदार लें, स्टील का डब्बा ना लें, उसके खुलने का ख़तरा रहता है, घी निकलने का ख़तरा रहता है, तो और उसे अच्छी तरह से पैकिंग करें तो इंशाअल्लाह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से समीदीन मलिक भाई ने पूछा है कि हाजी जी ये बतलाएं कि जो हज के जो 5 दिन हैं उनमें क्या क्या करना है, तफसील से बताएं। भाई हज के जो 5 दिन हैं उनका जो बयान है वो काफ़ी लंबा है, एक वीडियो में वो समझ में नहीं आएगा। एक वीडियो में बताया तो लोग परेशान हो जाएंगे क्योंकि इतनी लंबी घंटों की वीडियो बना दी, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बात जो है मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। पहले दिन के बारे में आप जो है समझ लें, जैसे आप जो है आपका जो एहराम होगा हज का वो आपकी बिल्डिंग से ही बनेगा, मस्जिद आयशा से या किसी और जगह से नहीं, आपकी बिल्डिंग से बनेगा। 7 तारीख में आपको जो है बस रात में लेकर के जाएगी और ले जा करके आपको मीना छोड़ देगी। मीना में आपको 5 नमाज़ें पढ़नी हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और उसके बाद जो है आपको रात में किसी भी वक्त जो है अरफात ले जाया जाएगा, और जो है अरफात में आपको जो है पूरे दिन रहना है। अरफात के जो अमाल हैं वो भी इंशाअल्लाह मैं जल्द ही बताऊंगा कि अरफात में आप पूरे दिन रहेंगे तो वहाँ क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। आज जो है सिर्फ इतना ही बताता हूँ, फिर आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह। इसी तरीके से फ़रहान करीम भाई ने पूछा है कि अगर नफली तवाफ़ किसी के नाम से करते हैं तो क्या आयशा मस्जिद जाना होगा नफिल तवाफ़ के लिए? भाई तवाफ़ करने के लिए जो है मस्जिद आयशा जाने की ज़रूरत नहीं है, उम्रा करने के लिए मस्जिद आयशा जाने की ज़रूरत है। तवाफ़ सिर्फ जो है 7 चक्कर काटने का नाम है। आप जो है काबे के 7 चक्कर काटेंगे तो एक तवाफ़ हो जाएगा। इसे करने के बाद आप जो है कहे या अल्लाह जो मैंने तवाफ़ किया है इसका सवाब फलक को पहुँचा दें तो पहुँच जाएगा। मस्जिद आयशा जाने की ज़रूरत है, न सफ़ा मरवा दौड़ने की ज़रूरत है, न हलक कराने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अमजद मंसूरी भाई ने पूछा है कि हाजी साहब हम जो हज का तवाफ़ या उम्रा करेंगे, सबसे पहले तो हम जब संग असवद के पास जाएंगे तो उसमें उसे चूमेंगे क्योंकि उसमें खुशबू होती है। भाई आप जब उम्रा करें तो आप जो है हजर असवद को दूर से ही इस्तिलाम करें, दूर से हाथ से इशारा जैसे करके सलाम करते हैं इस तरह से आप करें, उसके बाद अपने हाथों को चूम लें। ये जायज़ है और ये ऐसा ही है जैसे आपने उसे बोसा दे दिया हो। आप उसके पास न जाएं और तवाफ़ करते हुए आप उसके चक्कर में ना पड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत से आदमी का इंतकाल भी हो जाता है भिजकर, इसलिए जो है भीड़ में जाने की कोशिश ना करें, फिर खुशबू लगी होती है, इससे बचना भी ज़रूरी है, इसलिए आप वहाँ ना जाएं। इसी तरीके से सबा बहन ने पूछा है कि उम्रा करते वक्त क्या हम हजर असवद का बोसा ले सकते हैं?
भाई हजर अस्वद के बारे में बता दिया मैंने। उम्रा करते हुए आप ना करें इस काम को। आपको अगर लेना है तो खाली आप जब फारिग हों तो जाएं और जा कर के सीधा यही काम कर लें। इसी तरीके से इनाउल हक़ ने पूछा है कि आपने क़ुरबानी के बारे में जो कहा है कि 9 बजे क़ुरबानी हो जाती है, इसका मतलब 9 PM, क्या ये सही है? नहीं भाई, 9 PM नहीं, 9 AM यानी सुबह के 9 बजे। कभी आप रात के 9 बजे समझिए, सुबह के 9 बजे जो है क़ुरबानी हो जाती है हज कमेटी से। इसी तरीके से शादाब भाई ने पूछा है कि क्या हनफी की असर की नमाज़ 3:30 बजे हो जाएगी? नहीं भाई, 3:30 बजे नहीं होगी। यहाँ इंडिया के एतबार से अगर आप पूछेंगे तो यहाँ जो है वक्त रोज़ाना घटता बढ़ता रहता है। आखिर वक्त जो पहुँचता है वो तकरीबन 3:45 बजे तक पहुँचता है। 3:45 बजे से नीचे नहीं आता, तो 3:45 बजे के बाद ही नमाज़ पढ़ी जाती है, वो भी अभी नहीं। जब आप देखते होंगे कि 4 बजे जो है अज़ान होने लगती है, नमाज़ होने लगती है, उस वक्त आता है। तो 3:30 बजे नमाज नहीं होगी असर की। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि वीज़ा टिकट हज हाउस से मिलेगा या एयरपोर्ट से? भाई हज हाउस से मिलेगा। आपका जो भी एम्बार्केशन है, आप जिस एयरपोर्ट से जाएंगे और वहाँ का जो हज हाउस है वहाँ से आपको मिलेगा। इसी तरीके से फ़िरोज़ अंसारी भाई ने कहा कि हज 2023 की पहली फ़्लाइट किस डेट से होगी, मेहरबानी करके बता दें। कुछ लोग बता रहे हैं 21 मई को होगी जी, वो सही बता रहे हैं। 21 मई के बारे में ही अभी बताया जा रहा है, लेकिन कन्फर्म अभी नहीं हुआ। कन्फर्म हज कमेटी की तरफ से ऐलान नहीं हुआ, एक इशारा दिया गया है। बहरहाल जुल्फ़िकार अहमद भाई ने कहा है कि हराम ने नफिल तवाफ़ कर सकते हैं क्या, बताएं। भाई एक तो हराम है कि आप मस्जिद आयशा से बांध करके आए हैं, फिर तो आप जो करेंगे वो उम्रे के लिए करेंगे। और अगर आपने जो है कपड़े की जगह, वैसे ही आपने उम्रा तो कर लिया था, हलक भी करा कर आप जो है सब काम से फारिग हो गए थे, उसके बाद आप जो है कपड़े की जगह वो एहराम ही पहन रहे हैं, उसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरीके से अजीज़िया में कौन से लोग रहेंगे? भाई अजीज़िया में सभी लोग रहेंगे। हर साल 2 कैटेगरी होती थी, एक अजीज़िया, एक ग्रीन। ग्रीन में मालदार लोग जाते थे, उनके ज़्यादा पैसे लगते थे और उन्हें बिल्डिंग करीब दी जाती थी, वो पैदल जाते थे। अजीज़िया वालों को जो है बिल्डिंग दूर मिलती थी, बस से जाते थे। इसलिए ग्रीन कैटेगरी को इस साल ख़त्म कर दिया गया है और हर हाजी अजीज़िया में ही रहेंगे, जिससे वो हरम में आना जाना जो है बस से करेंगे, जिसमें तकरीबन आधा घंटा जाने में लगा करेगा। इसी तरीके से फ़रज़ाना बेगम बहन ने पूछा है कि तवाफ़ के दौरान क्या पढ़ते हैं? क्या तवाफ़ में अलग अलग दुआएं पढ़ी जाती है? जी हाँ, तवाफ़ की बहुत सारी दुआएं हैं, इसकी किताब आती है और इसका हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो ऐप है उसके अंदर भी दुआ दी गई है। बहरहाल दुआ आप कहाँ तक याद करेगी? अगर आप चाहें तो किताब में भी देखकर पढ़ सकती हैं, लेकिन मेरी राय यह है कि आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अल्लाह का जिक्र करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तीसरा कलमा, इस तरह जो है आप पढ़ते रहे और तवाफ़ करते रहें। इसी तरीके से एक भाई ने और पूछा है कि हमें पासपोर्ट वीज़ा लेने जाना पड़ेगा कितने दिन पहले? भाई इसके लिए 2-3 दिन पहले, जब आपकी फ़्लाइट का टाइम आ जाएगा 2-3 दिन पहले आप जाएंगे और अपने हज हाउस जाएंगे और वहाँ से आपको मिलेगा, एयरपोर्ट से नहीं मिलेगा। इसी तरीके से इम्तियाज़ मौलवी साहब ने पूछा है कि हम दोनों के लिए मैक्सिमम कितने रियाल ले जा सकते हैं? भाई कम से कम आप 3000 रियाल ले जाएं, 2 आदमी, कम से कम 3000 रियाल, इससे कम न ले जाएं, आपको दिक्कत होगी वहाँ ख़र्चे में, महंगाई बहुत ज़्यादा है। रशीद जमाल इरफानी भाई ने पूछा है कि क्या मदरसा सोलियता के ज़िम्मेदार मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब के दामाद से मुलाकात हो सकती है? अगर हो सकती है तो क्या उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? भाई उनसे मुलाकात हो सकती है, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी और वहीं होगी। कॉन्टैक्ट नंबर तो हमारे पास नहीं है। जब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ हमारी तरफ के और भी 1-2 मौलवी आपको मिलेंगे, आप उनसे कहें कि भाई हज़रत जी के दामाद से मुलाकात करनी है, तो इंशाअल्लाह हो जाएगी। इसी तरीके से जुबैर भाई ने पूछा है कि कोलकाता से तीसरी किस्त कितनी? भाई तीसरी किस्त के बारे में ऐलान ही नहीं हो रहा है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी का यही सवाल है। तीसरी किस्त के बारे में हज कमेटी नहीं बता रही है और जल्द ही ऐलान होने वाला है आजकल में ही, इसलिए आप हजरात बिल्कुल तैयार रहें, अपनी तैयारी रखें, पैसों का इंतज़ाम रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने बहुत सारी बातें सीखी होगी।
अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपको सीखने की तौफ़ीक दे। आप इसे सदका जारिया समझकर वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ाना आप इसी तरह से हज के बारे में अच्छी अच्छी बातें जो है जानते रहें, सीखते रहें। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।